दोस्तों स्वागत है आपका होम टॉपर्स टीचर पर। दोस्तों इस वीडियो में आप बताएंगे हम यूपी ट्रिपल पेट 2022 के एग्जाम में डीआई अर्थात डाटा इंटरप्रिटेशन में पाई चार्ट से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेम इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे बताएंगे बिना कॉपी पेन के, तो अभी हम बता रहे हैं कैसे बताना है ना। बिना कॉपी पेन के आप लगाएंगे सब प्रश्नों को, इधर देख रहे हैं बहुत आसान प्रश्न, इन सबको आप चुटकियों में लगाएंगे और ऐसे ही प्रश्न आएंगे। डीआई से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी ट्रिपल पेट में। 15-16 का जो एग्जाम है आपका, उसमें इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक बार जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। डीआई में क्या बार ग्राफ होता है, लाइन ग्राफ होता है, पाई चार्ट होता है और टेबुलर फॉर्म होता है, ठीक ना। तो इन सब क्वेश्चन मिला कितने नंबर पूछे जाएंगे, 20 नंबर। तो हम देखते हैं इस वीडियो में पाई चार्ट से क्वेश्चन अगर आ गया इस प्रकार से तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पाई चार्ट से दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। एक आपको डिग्री में दे देगा, कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकता है किसी भी सब्जेक्ट पर। यहाँ देखिए हमने क्या लिया, जो ऑब्जेक्ट लिया है सब्जेक्ट वाइज लिया है, विषय पर लिया है ना, वो किसी पर भी चर्चा कर सकता है, किसी पर भी। लेकिन जो देगा या तो परसेंटेज में या तो डिग्री में। तो इसमें हम देखेंगे कि डिग्री में देखते कैसे लगाएंगे, और डिग्री में दे दिया तो कैसे लगाएंगे। परसेंटेज वाला भी बताएंगे भैया, परसेंटेज वाला भी बताएंगे, बहुत ही आसान तरीके से आप लगाएंगे। एक बार केवल वीडियो पूरा देखना है बस, ओके। तो क्वेश्चन एक बार हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ना जरूरी, बहुत जरूरी है। बिना क्वेश्चन पढ़कर नहीं, अगर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे आंसर कदापि नहीं दे सकते आप। इसीलिए क्वेश्चन को जरूर पढ़ना होगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट क्वेश्चन। ये तो मैथ है, बहुत जरूरी पढ़ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए पाई चार्ट में एक लाइब्रेरी में एक विभिन्न विषयों की किताबों का विवरण दिया गया है। मतलब कई अलग अलग किताबें हैं जिनका विवरण इस ग्राफ में दिया गया है, पाई चार्ट में दिया है। ये पाई चार्ट है भैया, दिख रहा है ना, सर्कल टाइप है। इसमें देखो क्या आपका पिज्जा टाइप काटा गया है, पिज्जा के टाइप काटा गया है, ठीक। इसमें देखिए इसके आगे है कुल किताबों की संख्या कितनी है, 7200। आपको यहीं पे ध्यान देना है क्योंकि जितने क्वेश्चन लगाएंगे इनका ये जरूर आएगा। तो ये आप जरूर देखिएगा, इसलिए हम अलग से आप दिए हैं। इसी का आगे है कि हमने यहाँ पे लिख दिया कुल किताबों की संख्या, नंबर ऑफ टोटल बुक्स इक्वल टू 7200, ठीक। तो देख रहे ना, क्वेश्चन पढ़े, एक बार फिर से पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन जरूर पढ़िए, ठीक। अब इससे क्वेश्चन पहला क्या पूछा है, देखिए कि गणित की किताबों की संख्या ज्ञात करो। देखिए यहाँ पे जो गणित है वो कितना डिग्री है, 108, हिंदी 72 डिग्री, अंग्रेजी 100 डिग्री, संस्कृत 80 डिग्री। देख रहे हैं ना, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन लगाएंगे, लेकिन आसान तरीके से। लेकिन एक बार थोड़ा हमारी बात सुन लीजिए आप, क्या जब डिग्री में देगा तो डिग्री टोटल कितना होता है, टोटल डिग्री कितनी होती है। आप कहेंगे भैया 360 डिग्री, 360, कुल मिलाकर कितना आएगा 360। ध्यान दीजिएगा, टोटल डिग्री कितना होगा 360। लेकिन जब परसेंटेज में दे देगा, किसमें देगा, परसेंटेज में, तो टोटल परसेंट क्या होगा आप जानते हैं ना, क्या जानते हैं, 100%, 100%। अगर परसेंट में देगा टोटल मिला कितने परसेंट, 100%, और डिग्री में देगा तो टोटल मिला कितने, 360। तो हम कह सकते हैं कि 100% बराबर 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब यहाँ से 1% का मान निकाल सकते हैं हम, क्या आ जाएगा, यहाँ से 1% का मान आ जाएगा आपका 3.6 डिग्री, 3.6 डिग्री। कैलकुलेशन आता है कि नहीं आता, जाइए सब बताएं कैसे करना है कैलकुलेशन, ठीक ना, सब बताएं। तो ये आपको हुआ, ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा। टोटल परसेंट 100 होता है और टोटल डिग्री में कितना होता है, 360 डिग्री। तो आपको डिग्री लेके चलना है यहाँ पे। इसको लगाने के लिए आपको रेशियो आना चाहिए, रेशियो परसेंटेज का ज्ञान होना चाहिए। अगर नहीं है तो बताए हैं, फिलहाल यहाँ भी बताएंगे, जरा भी डाउट नहीं होगा, सब बताएंगे। आता रहेगा और तेज पढ़ेंगे आप, क्लियर। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है, गणित की किताबों की संख्या ज्ञात करो। भैया गणित ही नहीं, किसी भी पूछ सकता है, किसी का भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं गणित का ही हो। संस्कृत का कह देगा, अंग्रेजी का कह देगा, हिंदी का कह देगा। तो सेम जैसे इसका हम निकालेंगे सेम उसी का इसका भी निकलेगा।
सुना कि नहीं? देखिए एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बना, 4 क्वेश्चन, मतलब एक तो ये है, इसी प्रकार नाम चेंज कर देगा, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत की पूछ लेगा। तो जैसे हम गणित वाला लगाएंगे सेम उसी प्रकार ये भी लगेगा। क्लियर इतना? चलिए तो देखिए यहाँ पर गणित की किताबों की संख्या निकालना है। तो गणित का डिग्री कितना है? 108 है ना। तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे 108। 108 कितने में? गणित की जो डिग्री है 108 कितने में है? 360 में। जितने में है उससे भाग कर दो, उससे भाग कर दो। सुना कि नहीं? किताबों की संख्या निकालना है। कुल कितने किताब हैं? कुल किताबों की संख्या 7200। गुणा कर दो, सम कर दो, हो गया, आंसर आ गया। आंसर आ गया भैया, चेक कर लीजिए आप, सॉल्व करिए, आंसर आ गया। गणित का डिग्री कितना है? 108। कितने में है? तो हम बताएंगे भैया 360 में। टोटल 360 होता है, उसमें से 108 डिग्री गणित है, गणित की बुक है। तो 108 बटे 360 हो गया। गुणे कुल किताबों की संख्या, सॉल्व कर दो। देखिए एक 0 से 0 कर गया आपका। अब कैलकुलेशन अपने हिसाब से करो, जैसे आपको सरल लगे। थोड़ा सा हम डाट करते, देखिए 36 काट देते हैं, 36 के 36 और 36 दूनी 72, ये आपको हो गया 20। कितना हो गया? 20 हो गया कि नहीं? 20 हुआ, 20। ठीक, तो डिग्री से डिग्री कट गया आपका, डिग्री से डिग्री कट गया। अब आपको बचा क्या? 108 गुणे 20। आंसर आ गया आपका। है कहीं ऑप्शन? 2160 है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया? आंसर आ गया भैया, यही आपका आंसर है। या इसी को एक तरीके से और लगा सकते हैं। वो कैसे? सुन लीजिए। तो आप कहेंगे भैया टोटल कितना है? बुक 7200 है, और डिग्री टोटल कितनी होती है? 360। तो पहले एक डिग्री का मान निकाल लो। तो आप कर सकते हैं यहाँ से कि 360 डिग्री बराबर 7200। यहाँ से एक डिग्री का मान निकाल लेंगे आप, 7200 बटे 360। तो एक डिग्री का मान आ जाएगा, तो 108 डिग्री का मान निकाल लेंगे गुणा करके। है वही तरीका है, चाहे ऐसे करो फिर ऐसे कर सकते हैं आप। देखो ये कट गया, ये कट गया, 36 काटे, आगे ना 20। एक डिग्री बराबर 20 बुक, तो 108 डिग्री बराबर कितने बुक? तो 108 में 20 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा आंसर। दोनों तरीके क्लियर कि नहीं? आप पहले एक डिग्री का मान निकाल करके 108 से गुणा कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, और नहीं तो 108 में 360 भाग करके 7200 से गुणा कर दो। अगर इसी प्रकार का आता हिंदी का, तो कहते 72 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणे 7200 है, गुणे 7200। नहीं तो एक डिग्री का मान कितना आ गया? 20। यहाँ से आपका आया कितना? यहाँ से आपका आ गया 1 डिग्री बराबर 20 आ गया, तो 20 से 72 गुणा कर देंगे तो ही आ जाएगा। सर अंग्रेजी कैसे करेगा? संस्कृत पूछ लेगा तो निकल जाएगा ना, सेम इसी प्रकार से निकलेगा, सेम इसी प्रकार से निकलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये समझा कि नहीं? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे लग जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन चले। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। हिंदी तथा गणित की किताबों का अनुपात ज्ञात करो। तो ज्ञात करने तो क्वेश्चन लगाने का कई तरीका होता है, ठीक है ना। हम जो आसान है पहले से ही वो बताते हैं। देखिए हिंदी और गणित के किताबों का अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हिंदी और गणित का डिग्री कितना है? हिंदी ये क्या है? मैथ के किताबों की संख्या है भैया, हिंदी और मैथ। तो पहले हिंदी कहाँ है? हिंदी, फिर रेशियो और करने पास में चलिए, और पास में कर दे रहे हैं। यस फॉर हिंदी ना, हिंदी यस फॉर देना होता है हिंदी। गणित को हम बोलते हैं मैथ, सिंबल एम है, तो हम सिंबल से क्लियर कर दे रहे हैं। हिंदी और मैथ। एक बात ध्यान दीजिएगा आप, क्या इसमें पहले जो कहेगा उसको पहले लिखना है, जो बाद में कहेगा उसको बाद में लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। देख रहे हैं ऑप्शन ऐसा दिया ना, 3:2, 2:3, आगे पीछे जब उसमें करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए जो पहले कहेगा उसको पहले करेंगे। तो हिंदी कितना डिग्री है? 72 डिग्री, 72 डिग्री रेशियो अनुपात। मैथ कितना डिग्री है? 108 डिग्री, 108। अब बाबू इसी को काट दो, कैलकुलेशन आ जाएगा। काट दो। देखिए जिससे काटना हो, छोटे संख्या से काटो या डायरेक्ट काट दो अगर आपको आता है। देखिए
अगर हम इसे काट देते हैं किससे, 18 से, 18 दूनी 36, 18 4, 18 72, 4 बार गया रेशियो 18 छक्के 108। अब भी कटेगा, अब भी तो कट जाएगा, बताओ, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, रेशियो कितना आ गया आपका, 2:3 कहीं है कहाँ, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। हो गया आंसर। हमने दोनों का डिग्री लिखा और काट दिया, आ गया आंसर। परसेंटेज के भी ऐसे देता उसका भी ऐसे कर देते, परसेंटेज आपको बताएंगे, ये देख लीजिए पहले आप। यह एक तरीका और क्या है, देखिए अब 72 डिग्री और 108 डिग्री का बुक किताबों से निकालो, उसको भी काटो, तो उसको हम कहाँ करेंगे इतना बड़ा है, 72 डिग्री एक बार निकालो किताब संख्या 108 फिर काटो, आएगा आंसर वही। हमको ये आसान है, कौन आसान, यही आसान है। तो देखिए 72 डिग्री 108 डिग्री दोनों को सॉल्व कर दिए काट करके, 2:3 आ गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया, बी हो गया। तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन, जस्ट इसे नोट करिए आप। चलिए नोट करिए, इसके साथ ले लिए ना, देख रहे हैं ये क्वेश्चन इतने में आंसर आ जाएगा भैया, इतने में आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए तो अभी इसके पहले हम जो दूसरा क्वेश्चन बताए, क्या इन दोनों के बीच रेशियो बताए, इसी प्रकार की किसी भी सब्जेक्ट के बीच, किसी भी विषय के बीच अगर रेशियो पूछेगा निकाल लेंगे कि नहीं। अगर पूछ रहे संस्कृत और आप अंग्रेजी पूछ ले तो 80:100 काट देंगे, 4:5 आ गया, आया कि नहीं। इनके बीच पूछ लेगा अंग्रेजी और हिंदी के, पहले 100 करेंगे फिर 72 काट देंगे, आ जाएगा। तो किसी भी सब्जेक्ट के बीच अगर रेशियो पूछेगा, अनुपात पूछेगा, निकाल लेंगे ना। देख रहे हैं उस टाइम क्वेश्चन पूछ सकता है, जरूर नहीं कि यही दोनों लोग, यही दोनों पूछे, इसका दोनों पूछ सकता है, ये दोनों पूछ सकता है। इसी प्रकार से कोई ऑब्जेक्ट रहेगा उसका भी पूछेगा भैया, उसका भी पूछेगा। क्लियर, मेथड आपको वही रहेगा, रूल वही रहेगा, थोड़ा क्या ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा और क्या। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आपको, दोनों के डिग्री को काट दिया गया, बस सिंप्लीफाई कर दिया गया, आ गया आंसर। इस प्रकार से पूछेगा तो निकाल लेंगे ना। इन दोनों को पूछ सकता है तो कहेंगे 108:100 काट देंगे, आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये देखो मिटाए नहीं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसका काम आ रहा है इसलिए इसको नहीं मिटाया। हिंदी और गणित की किताबें अंग्रेजी की किताबों से कितनी अधिक है, कितना अधिक है, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी और गणित, हिंदी और गणित इन दोनों किताबें मिला करके कुल, ठीक है ना, अंग्रेजी की किताब से कितना अधिक है। तो बहुत आसान तरीका, देखिए हिंदी, गणित और हिंदी मतलब यच और गणित मतलब मैथ, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों के जो डिग्री है जोड़ देंगे, सुना रहे नहीं। तो कितना आएगा, 72 डिग्री प्लस 108 डिग्री बराबर कितना डिग्री, बराबर आपका आ जाएगा कितना डिग्री भैया, आ जाएगा 180 डिग्री। इतना क्लियर हो गया। और अंग्रेजी कितना है, जो इंग्लिश है, इंग्लिश आपका कितना 100 डिग्री, 100 डिग्री। कह रहा है कि हिंदी और गणित की किताबें अंग्रेजी की किताबों से कितना अधिक है, कितना अधिक है। बहुत आसान है, हमने हिंदी और मैथ को जोड़ दिया है, जो डिग्री है आ गया 180 और इंग्लिश का दिया है 100। हाँ तो दो कॉन्सेप्ट है, पहले इसको देखो उसको फिर बताते हैं। आप क्या करो, इन दोनों के बीच अंतर निकाल लो, डिफरेंस। तो 180 और 100 के बीच कितने का अंतर है, 80 डिग्री, यानी 80 डिग्री अंतर है। अगर डिग्री में पूछता क्या डिग्री अधिक होंगी किताबें, कहेंगे हम 80 डिग्री, लेकिन यहाँ पे डिग्री नहीं पूछा है, किताबों की संख्या पूछा है। तो इस अब 80 डिग्री के हम किताबों की संख्या निकाल सकते हैं, पहले वाला क्वेश्चन जैसा था। तो अगर 1 डिग्री किताबों की संख्या कितनी है, कितने को जाएगा, अगर 1 डिग्री किताबों की संख्या 20 है, 80 डिग्री किताबों की संख्या 80 × 20 8 × 16 1600 आ गया ऑप्शन नंबर ए। लेकिन देखिए कैसे, तो यहाँ से कर देंगे हम क्या, क्योंकि 1 डिग्री बराबर क्या 20, तो 80 डिग्री पे क्या हो जाएगा, 80 डिग्री 80 × 20 बराबर 1600, ऑप्शन नंबर ए। अगर 1 डिग्री के मान नहीं निकाले हैं तो क्या करेंगे, तो भैया कुछ नहीं करेंगे, और 80/360 कर देंगे, 80/360
360 गुणे 7200 तो भी आ जाएगा। 0 0 कटा कटा कि नहीं, 36 21 36 36 72 20 आ गया, आया वही आपका आंसर। अगर 1 डिग्री का नहीं निकालेंगे तो ऐसे निकाल सकते हैं, 80 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणे 7200 आ गया 1600 आ गया। डिग्री में पूछता तो हम बोलते 80 डिग्री, लेकिन डिग्री में नहीं पूछा है, किताबों की संख्या पूछा है, तुमने 80 डिग्री का मान निकाल लिया। ऑप्शन नंबर। इसी प्रकार से कोई भी ले सकता है, पूछ लेगा कि इन दोनों संस्कृत और अंग्रेजी की किताबें हिंदी की किताबों से कितना देखें, तो सेम प्रोसेस यही होगा, केवल डिग्री चेंज है ना। इन दोनों को जोड़ करके इसमें से उसमें से अंतर निकालेंगे डिग्री का, उस डिग्री का मान निकालेंगे, आएगा आंसर। भैया 100 डिग्री 80 डिग्री 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री अगर डिग्री में से हम 72 डिग्री हटा देंगे तो 108 है, 108 डिग्री का मान निकाले थे भी हम पहले क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा तो लगा लेंगे आप। यहाँ देखिए कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है, कॉन्सेप्ट वही है, रूल वही है, क्वेश्चन बोल देगा आपको निकल जाएगा ना। या और एक क्या कॉन्सेप्ट है देखिए, एक तरीके से लगा सकते हैं, दूसरा है, तीसरा क्या, 180 डिग्री की किताबों की संख्या निकाल लो और 100 डिग्री किताबों की संख्या निकाल लो, फिर उसमें से घटा दो, आ जाएगा। लेकिन उतना बड़ा हम नहीं करेंगे। अगर आप 180 डिग्री की किताबों की संख्या निकाल लो और 100 डिग्री, तो 180 डिग्री जो किताबों की संख्या आएगा उसमें से 100 डिग्री वाली किताबों की संख्या घटा देंगे तो भी आ जाएगा। तो उतना हम काहे करेंगे कैलकुलेशन, यही निकल जाएंगे आगे। हमको एग्जाम में टाइम की वैल्यू देखना ना, टाइम बहुत तेज भागता है ना, लेकिन फिर टाइम बहुत आता है। देखिए अगला क्वेश्चन सुना है नहीं, कह रहा है गणित की किताबें कुल किताबों का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत में पूछा है, किसी में पूछा है, क्या पूछा है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही क्लियर रहेगा। क्वेश्चन 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में डाउट मत रखिएगा, क्वेश्चन डाउट रहेगा तो फिर आंसर भी डाउट ही रहेगा। चलिए, गणित की किताबें कुल किताबों का कितना प्रतिशत है। तो गणित की किताब कितना है, 108 डिग्री, 108 डिग्री। कुल किताब कितना है, 7200। अब बताओ 108 डिग्री कितने में किसमें से है, और कहीं कुल किताबों का कितना डिग्री होगा, आप क्या बताएंगे, 360। 360 में से गणित किताबें कितनी है, 180 डिग्री है, लेकिन वही चीज हमको प्रतिशत में पूछा है, कितनी प्रतिशत है कुल किताबों का। भैया अगर पूछता कि गणित की जो है कुल किताबों से कितना डिग्री है, बोलते 108 डिग्री, लेकिन यहाँ प्रतिशत में पूछा है तो क्या करेंगे, तो 108 बट्टे 360 डिग्री। कुल किताबों की संख्या है, कुल किताब कितना मिला जो 360 डिग्री ना, 360 डिग्री। अब ये हो गया देखो गणित की किताब बटे कुल किताब ना डिग्री में। अब ये क्या है, प्रतिशत में पूछा है, और जब प्रतिशत में पूछता है तो प्रतिशत क्या करते हैं, 100 से गुणा करके परसेंट का चिन्ह लगा देते हैं, परसेंट में हो जाता है। कैसे बदलते हैं, यही तरीका है, 100 से गुणा करेंगे और परसेंट का चिन्ह लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। देखिए यहाँ से काट दीजिए, जैसे आपको काटना हो, डिग्री से डिग्री कट जाएगा, डिग्री से डिग्री कट जाएगा। यहाँ पे देखिए आप अगर काटते हैं इसे 18 से काट दो, 18 छक्के 108 और 18 दूनी 36, 20 आ गया, 20 छक्के 20, 20 पंचे 100। आपको बचा क्या, 6 गुणे 5, 6 गुणे 5 बराबर क्या परसेंट, 30%। ऑप्शन नंबर है कहीं पे, ऑप्शन कहीं यहाँ पे है 30%, देख लीजिए, जो हो टिक मार दो। ऑप्शन नंबर बी है, बी सी नहीं बी पे मार दो। चलो अच्छा बी यही चीज, ठीक। देख रहे हैं गणित की किताबें कुल किताबों का कितना प्रतिशत है, तो 108 बटे 108 क्योंकि गणित क्या है 108 डिग्री। अगर इस प्रकार पूछता हिंदी की किताबें कुल किताबों का कितना डिग्री कितना प्रतिशत है, तो 72 बटे 360 पूरे 100 आ जाता है। इसी प्रकार से अंग्रेजी का निकाल लेते हैं, संस्कृत निकाल लेंगे, जो भी पूछेगा कॉन्सेप्ट वही, रूल वही, क्वेश्चन चेंज कर देगा, सब्जेक्ट चेंज कर देगा, तो फिर दिक्कत क्या भैया, सब्जेक्ट चेंज कर देगा तो आंसर दूसरा आ जाएगा, रूल वही बता रहे हैं आप। गणित का पूछा है 108 बटे 360 की, अगर संस्कृत पूछ लेता 80 डिग्री बटे 360 गुणे 80 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणे 100%। 100% कैसे, 100 गुणे परसेंट लगा दिए, क्योंकि हमको परसेंट बदलना है। जब परसेंट बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 गुणा करते हैं। क्यों, तो परसेंट होता है 1% बराबर 1 बटे 100 होता है, ये चीज। तो 100 बटे 100 कट जाएगा,
किसी भी संख्या में अगर सेम संख्या से गुणा भाग करते हैं तो उसके मान कुछ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका हो गया आंसर, यहाँ पे ये आपका आंसर था, ठीक है ना आंसर। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, देख रहे हैं इतने में हम हो गया आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा सेम, अंग्रेजी की किताबें संस्कृत की किताबों से कितना प्रतिशत अधिक है? देख रहे हैं दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि अंग्रेजी की किताब संस्कृत की किताब से कितना प्रतिशत अधिक है, या क्या था, कोई एक सब्जेक्ट लिया, उस सब्जेक्ट जो है पूरे किताबों का कितना प्रतिशत था ये पूछा। लेकिन यहाँ पे अपसेम हो गया, इन दोनों में लड़ाई हो गई, इन दोनों में लड़ाई हो गई, भैया हम तुमसे कितना प्रतिशत अधिक है बताओ। तो हम तारे कैसे निकालना, देखिए अंग्रेजी की किताबें 100 डिग्री, अंग्रेजी मतलब इंग्लिश, इंग्लिश कितना डिग्री 100 डिग्री, 100 डिग्री। और जो आपका दूसरा है संस्कृत, संस्कृत मतलब यस 80 डिग्री। इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, अंग्रेजी और संस्कृत के बीच कितने डिग्री का अंतर है, घटाना आता है ना, 100 डिग्री में से 80 डिग्री घटा दो 20 डिग्री, तो 20 डिग्री ये आपका गया 20 डिग्री। लेकिन आपको डिग्री में नहीं पूछा, प्रतिशत में पूछा है, ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, अब 20 डिग्री आया, क्या आया 20 डिग्री आया, कह रहा है कि अंग्रेजी की किताब संस्कृत की किताब से, किससे, संस्कृत की किताब से, जिसकी किताब से कहेगा उसको बट्टे में करेंगे। तो संस्कृत किताब कितनी है 80 डिग्री है, कितनी डिग्री है 80 डिग्री है। तो परसेंट में चेंज कर दो, आप परसेंट में चेंज कर देंगे ना, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, अरे परसेंट 100 से गुणा करके परसेंट चिन्ह लगाएंगे, और क्या करेंगे, 100 से गुणा कर दिए परसेंट चिन्ह लगा दिए, सॉल्व कर दो। देखिए 20 एक के 20, 20 चौक 80, 4 आ गया, 4 एक के 4 और काटे 25 बार जाएगा। कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं, जरूर नहीं इसी से काटो, इन दोनों भी कर सकते हैं। आगे कितना 25%, कहीं है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से अगर पूछ लेगा आपका, इन दोनों पूछ लेगा कि आप पूछ लेता है यहाँ से कि गणित किताब हिंदी की किताब से कितना प्रतिशत है, तो से निकालते अंतर निकाल के बटे कर देते, इसमें से ये घटाते, जितना आता उतना बट्टे हिंदी करते, किससे अधिक है उसको नीचे, उसको नीचे, ध्यान दीजिएगा किससे अधिक उसको नीचे, यहाँ पे 80 नीचे आएगा, पहले अंतर निकालेंगे, ठीक। चलिए, तो इस टाइप क्वेश्चन पूछेंगे आपके एग्जाम में यूपी ट्रिपल एस 2022 15-16 अक्टूबर। तो आप एक बार लगा लेंगे ना क्वेश्चन, वहाँ पर क्या चुटकियों में लगाएंगे, देखते ही कुछ नहीं करना है, यहाँ पर दिमाग लगा बस। ओके, समझ आ गया आपको। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या होगा, परसेंटेज में, अगर यही परसेंटेज में दे देगा पाई चार्ट से क्वेश्चन तो कैसे लगाएंगे, उसे हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसे आप साथ लीजिएगा, ठीक। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर समझ आया हो तो। वीडियो को पूरा देखिएगा तो क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए आप, नेक्स्ट आप क्या होगा, परसेंटेज वाला क्वेश्चन होगा, अगर इस टाइप पर है, यही परसेंटेज में देगा तो कैसे लगाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।